तो भोलेनाथ जी आए यशोदा मैया के घर, मैया को आवाज लगाई, मैया अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैया को लगी कोई साधु आयो, बड़े खुश है कि मैया भाग करके गई कि साधु सेवा करूंगी, संत सेवा करूंगी। पर जैसे यशोदा मैया बाहर निकली, साधु को रूप देखो, वेशभूषा देखो, तो मैया खड़ी खड़ी कांपने लगी। अरे यूं कैसो बाबा जी, ऐसो भी कोई बाबा हुए करे, गले में सांप इतने डाल रखे हैं और मुंडन की माला, सवरे शरीर में भस्म लगा रखी है, यूं भी कोई बाबा है? अरे ओ बाबा जी, कहाँ लेने आए हो, कहाँ लोगे? बाबा जी बोले मैया दुनिया जैसो मत समझियो हमें, जो तेरे ढोरे पैसा के लालच में आयो हो, तेरे ढोरे कुछ अन्न जल के लालच में, ये सब लेने ना आए हम। तो बोलो बाबा जी आपको क्या चाहिए, जो लेने आए वो बता दो, हम वो दे देंगी। बोले पक्का दे दोगी? बोले पहले मांगो तो, तब तो पता लगे क्या मांग बैठो तुम। बोले अच्छा ठीक है, मैं ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे, बस एक ही चीज़ चाहिए, हमें अपने लाला को दर्शन कराए दे, वाको मोड़ो दिखाए दे एक बार। मैया बोली राम 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 राम, बाबा कहाँ मांग लियो तेने? अजी यू भी कोई मांगने की चीज़ है? और हाँ ने तू ठीक ठाक दिखतो तो शायद सोचती मैं, पर तेने रूप देखो अपनो, मैं ना दर्शन कराऊंगी। अरे मैया ऐसो मत करे मेरे संग, तू जाने नहीं है या दिन की प्रतीक्षा मैं कब ते कर रहे हूँ कि एक बार मोको छोटे से ठाकुर जी को दर्शन है जाए। ऐसे मैया निराश करके मत भेजे मुँह। मैया बोली बाबा ना ना ना, कतई नहीं कराऊंगी। बाबा ने खूब निवेदन करो, खूब प्रार्थना करी, पर मैया नहीं मानी, भीतर चली गई। बाबा को लगी कि मैया तो बड़ी जिद्दी है, अब ऐसी मैया को मनाने को तो एक ही रास्ता है बस, कि जो भीतर बैठे छुपे उनते ही कहो, वो ही कुछ करेंगे। सो भोलेनाथ जी ने ठाकुर जी से निवेदन किया, हे प्रभु आप कुछ करिए जिससे हमें आपका दर्शन हो जाए। तब श्री भोलेनाथ जी की उस पुकार को सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने क्या शुरू किया? क्या शुरू किया? बोलिए ना जोर से, नाचना, रोना शुरू किया। भगवान जानते बोल सकते नहीं, चल सकते नहीं, नाच सकते नहीं, तो एक ही काम कर सकते, रो के देख लेते, क्या पता मैया का दिल पिघल जाए और कुछ काम बन जाए। तो श्री भोलेनाथ जी ने ठाकुर जी ने जोर जोर से रोना शुरू किया। रोने लगे। यशोदा मैया घबराई, काहे गयो लाला के, काहे गयो? कछु गोपी ने सलाह दी, मैया दूध पिवा दे, दूध पिवा दियो, मैया खिला ले, खिला लियो, झुला दे, झुला दियो, पर लाला चुप ना भे। तब कई सखी ने सुझाव दियो, मैया तेरे छोरा पे चढ़ गए हैं कोई भूत प्रेत, सुवा को उतरवानो पड़ेगो। पर सखी मैं तो कहीं को जानू ही नहीं हूँ कोई भूत प्रेत उतारने वालों। सखी बोली मैं बुला के लाऊंगी। अब बाहर गई तो वहीं आशा लगाए बैठे हैं भोलेनाथ जी। सखी ने देखी, लग तो कछु ऐसो ही रहो है कि कछु भूत प्रेत उतारने आवे हैं यहाँ पे। सो पूछ बैठी, बाबा तुमको कछु आवे भूत प्रेत उतारने? बाबा बोले भैया डिपेंड करता किसको चढ़े हैं। तो सखी बोली हमारे लाला को चढ़े हैं, हमारे छोटो सो लाला है, वाको ऊपर भूत चढ़ गए, तुम उतार दोगे? भोलेनाथ जी समझ गए, सारी नौटंकी समझ गए कि ये हमारे लाला की नौटंकी शुरू हो गई है, तो तुम भी अपना रोल प्ले करो। भोलेनाथ जी बोले बिल्कुल उतार देंगे, उसके लिए तुमको लाला को हमारे सामने लाना पड़ेगा। तुम्हारी मैया तो बोलती है लेके नहीं आऊंगी। गोपी बोली मैं समझा दूंगी, भोली मैया है ना, थोड़ा डर जाती, मैं बुला लाती हूँ। तो गोपी गई, अरे ओ मैया चल बाहर चल। बोले बाहर क्यों? बोले बाहर बाबा बैठो। मैया बोली खबरदार बाबा जी को नाम लियो तो मेरे सामने। हाँ बाबा ते तो मैं कितनी अभी लड़ झगड़ के आई हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी, और मैं ही खुद अब अपनी गरजते लेके जाऊं? ना ना मैं नहीं लेके जाऊंगी, मेरी तो नाक कट जाएगी वहां के सामने, मेरी बात तो कछु रही नहीं। गोपी बोली मैया तो को अपने नाक की चिंता कि अपने छोरा की चिंता है,
नाक बड़ी है कि छोरा बड़ो है, छोरा ऐसे पढ़ो पढ़ो रोतो रहेगो या को गलो दुख जाएगो, बेचारो कब ते रो रहे हो है। मैया बोली अब चिंता तो चलो इज्जत की तो कहा चिंता, छोरा बस ठीक हो जाए। पर गोपी तू तेने देखो ना वहाँ को शरीर में तो कितने सांप सपूरे लटक रहे, एक आध मेरे छोरा पे चढ़ गए तो। गोपी बोली वाह की चिंता ना करो, दूर खड़ी है जइयो, मैंने बाबा ते कह दिया बाबा दूर ते ही तू मंत्र पंत्र फूंक दीजो और लाला दूरी खड़े रहेगो, तो को ढोरे जाने की जरूरत ना पड़ेगी। सो मैया बोली चलो, अब इतनी कह रही है गोपी तो मैया को थोड़ी हिम्मत आई। सो मैया दुबका के छुपका के अपने कपड़ा में छुपा के कहीं बाबा जी के पास न चले जाए। सो मैया वहाँ को छुपा के लेके गई और भोलेनाथ जी के समीप लेकर के आई। जैसे पास में लेकर के आई, लाल जी ने भोलेनाथ जी को देखा और आंखों से इशारा किया, बोल देख लो कर दिया तुम्हारा काम। और जैसे भोलेनाथ जी ने ठाकुर जी को देखा तो बोला प्रभु अब बस नाटक खत्म करो, और श्री लाल जी ने रोना तुरंत बंद कर दिया। जैसे प्रभु ने रोना बंद किया, अब तो मैया प्रसन्न हो गई कि वाह बाबा जी तो बड़ा जानकार है, दूर से कमाल करके जादू करके चुप कर दियो छोरा को। तो अब तक तो मैया डर रही, पर अब ने थोड़ी सी संकोच दूर है गयो। मैया और लाला को पास ले आई, बाबा तुको और कछु भी आवेगा? बाबा बोले और कछु का होए? बोले बाबा तुको भविष्य देखनो आवे? बाबा बोले हाँ मैया आवे तो है। तो बाबा ने मेरे छोरा को हाथ देख के बताना या को भविष्य। तो भोलेनाथ जी ने वहाँ के छोटे छोटे से लाला के हाथ पकड़ के भविष्य बतायो। अरे मैया तेरो छोरा तेरो नाम रोशन करेगो, तेरो लाला या दुनिया को सबको राजा बनेगो। अरे मैया दुनिया के तो पत्थर माटी के महल होवे या के सोने को महल होगो, लाखों करोड़ों अनंत या के चाहने वाले होंगे। यशोदा बोली, यशोदा मैया बोली बाबा इतनी लंबी चौड़ी मत फेंक, कछु काम की बात बता। बाबा बोले ये सब इतनी बताई, ये काम की नहीं है का? बोले ये सब मेरे काम की का है, बड़ो बनेगो अपने निया बनेगो, सोने को महलोगो अपने निया होगो। तो मैया तेरे निया कहा चाहिए तो को? बोले मो तो बनो बता दे या को ब्याह कब होगो, बहू कब आवेगी, क्योंकि पाम तो बहू दबावेगी ना। सो बहू पाम दबावे वाली सेवा करवे वाली तो चाहिए कोई। अच्छो। और बाबा मुँह को एक बड़ी चिंता है। कहा चिंता है? बाबा देख तू तो देख ही रहे हो कालो कलूटो है एकदम, सब सखी चिड़ावे भी हैं कि कलुआ है कारो है, और कारो है तो या को ब्याह नहीं हुए वो। अब बाबा मुँह को बड़ी चिंता है जाए, पतो ना या को ब्याह कोई छोरी अपनी देगो कि नहीं देगो, या के हाथ में ब्याह की शादी की कोई रेखा है कि नहीं है। भोलेनाथ जी ने हाथ पकड़ के बोली मैया चिंता मत करे, या के हाथ में ब्याह की इतनी लंबी रेखा है, दुनिया की तो हथेली में आवे, या की ब्याह की रेखा यहाँ तक है कंधा तक। एक ब्याह हो तो एक रेखा हो, या के 16,108 ब्याह होंगे। मैया बोली कहा कितने ब्याह होंगे? 16,100। अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो तू, 16,108 ब्याह होए का कई के दुनिया में? बेकार की बात, मोकू खुश कर रहे हो। तो मैया ने वह बात को हंसी हंसी में टाल दियो, ये बाबा तो ऐसे ही बस कर रहे हो है। तो मैया कहा जाने कि ये सब सच होवे वाली है। बोली वाली मैया वाकू हंसी समझ के टाल गई। भोलेनाथ जी दर्शन करके वापस अपने कैलाश चले गए। इस प्रकार भोलेनाथ जी का और लाल जी का मिलन हुआ।